दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि किस प्रकार से लिखे ताकि बेहतर रहे। जैसे देखिए जीवन परिचय तो हमें लगता है कि लगभग अब तो सभी लोगों को याद ही हो गया होगा। आज 22 तारीख है, ठीक है ना, 22 तारीख है, आज सैटरडे यानी शनिवार है। उसके बाद मंडे को आपका पेपर है, तो जाइएगा आराम से पेपर देने। जो याद है वो याद है। अब ज़्यादा से ज़्यादा अब क्या कर सकते हैं, अब एक दिन बचा है। ये नहीं कि अब एक दिन बचा है तो बस दिन रात पढ़ते रहे, ये नहीं। आराम से एकदम जो भी पढ़े हैं उसी को एक आध बार रिवीजन कर लीजिएगा। एक आध बार, हम ये नहीं कहेंगे कि उसी को फिर से अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए इसमें करना क्या है, चूंकि 10 वालों में क्लास 10 की अगर बात की जाए तो डायरेक्टली पूछता है कि जीवन परिचय लिखिए, ठीक है। तो इनमें से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए। तो आप लोगों को जीवन परिचय अगर लिखना है तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, हेडिंग डालिए यहाँ पर जीवन परिचय जीवन परिचय। उसके बाद आप यहाँ पर सब कुछ लिख सकते हैं डिटेल में पूरा, ठीक है ना। जैसे कोई भी अगर ले लिया जाए तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके पिता का नाम क्या है, कब हुआ था, क्या हुआ था, जो भी और साहित्यिक जो भी चीज होती है, जैसे जो भी चीज इन्होंने किया है, ठीक है, उस चीजों को भी हम इसी में सम्मिलित कर देंगे। उसके बाद लास्ट में कुछ हम यहाँ पर लिख देंगे प्रमुख कृतियां या फिर प्रमुख रचनाएं। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। 10 वालों के लिए बात करें तो कम से कम 3 से ज्यादा 4, 5, 6 रचना अगर याद है आपको तो लिख दीजिए, ठीक। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। करना क्या है, जैसे देखिए हमको मेन मुद्दा जो यहाँ पर समझाना है वो 12 वालों को, क्योंकि 10 वालों को तो भाई एकदम ईजी है। अगर जीवन परिचय आया तो हाँ जीवन परिचय ही लिखना है। लेकिन 12 वालों में देखिए क्या देता है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का या फिर एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से पूछता है। भले लिमिट 80 शब्द है, यानी 80 शब्द में ही हमको लिखना है। तो यानी आप भले 80 शब्द का है तो ये तो है नहीं कि आप एक एक शब्द गिनते रहेंगे, नहीं। एक पेज आप आराम से लिख देंगे तो 80 पेज आराम से हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, देखिए पहले आप थोड़ा सा डाल सकते हैं जीवन परिचय। जीवन परिचय में क्या, जैसे देखिए लिखना है आपको ना, कोई बात नहीं, जीवन परिचय में आप क्या लिखेंगे, नाम तो अगर पूरा नाम है तो पूरा नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद जन्म कहाँ हुआ था, इनके पिता का क्या नाम था, माता जी का नाम अगर दिया है तो लिख दीजिए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। उसके बाद एक आध लाइन और अगर उसमें कुछ दिया है काम का चीज, ठीक है ना, तो उसको लिख सकते हैं। नहीं तो आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, इनकी मृत्यु के बारे में, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये चीज लिख देंगे जीवन परिचय में। तो जीवन परिचय में मान के ये चलिए कम से कम 3 से 4 लाइन आराम से हो जाएगा। 3 से 4 लाइन उतना पर्याप्त है, ठीक। 3 से 4 लाइन उसमें लिख दीजिएगा। उसके बाद एक हेडिंग डालिएगा साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय में सिंपली बस इतना जानिए कि इन्होंने जो काम किया है, जिसके बारे में किया है, उन्हीं सब चीजों को इसमें पढ़ना रहेगा, ठीक है ना। अब जैसे देखिए पिछली बार जो आया था गद्यांश में, अगर 12 वालों की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैया लाल मित्र प्रभाकर, उसके बाद हरिशंकर परसाई। आप लोगों को देखिए बोर्ड का पेपर हम शो कर चुके हैं, ठीक है ना। इसमें आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर 2024 का पेपर एनालिसिस डालेंगे आकाश स्टडी पॉइंट तो आ जाएगा, ठीक। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैया लाल मित्र प्रभाकर, उसके बाद हरिशंकर परसाई, ये तो गद्यांश के थे। कवि में भी था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, पहला चैप्टर। मैथिली शरण गुप्त बहुत आसान है, और रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना। ये 3 चीज इसमें थे, उसके बाद 3 उसमें थे। तो आपको सिंपली करना क्या है, जीवन परिचय में जन्म मरण, पिता का नाम, थोड़ा बहुत और कुछ, ताकि 3 से 4 लाइन, 4 से 5 लाइन हो जाए। साहित्यिक परिचय में आप उनके डिटेल के बारे में जो भी चीज है, जो साहित्यिक क्षेत्र में उन्होंने किया है, उस चीज को आप उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान के चलिए 7 से 8 लाइन इसको लिख देंगे, ठीक है ना। इतना अगर लिखते हैं 7 से 8 लाइन इसमें, फिर 3 से 4 लाइन इसमें लिख देंगे तो पूरा समझ लीजिए लगभग 1 पेज के आसपास पहुंच जाएगा। उसके बाद जो और कुछ बचा है तो उसके बाद आप डाल देंगे प्रमुख कृतियां। अब देखिए प्रमुख कृतियों में आपको क्या करना है, सिंपली अगर मान लीजिए ये तो है ना कि जिसका आप जीवन परिचय पढ़ रहे हैं उसके कम से कम 3 से 4, 4 से 5 रचना याद ना करें। तो अगर रचना याद है तो आप लोग लिख दीजिए, नहीं याद है तो फिर उसका क्या ही कोई कर सकता है। कोई भी रचना याद होगा तो लिख दीजिएगा, लेकिन उनका रहेगा तो और ही बेहतर रहेगा, गलत रहेगा तो गलत हो जाएगा। प्रमुख कृतियों में जैसे मान लीजिए 1 रचना, 2, 3 रचना लिख देंगे तो बेहतर है। 3 रचना से ज्यादा लिखेंगे तो और भी बेहतर है, ठीक है ना। यानी मिला जुला कर ये कहा जा सकता है कि आप ज्यादा से ज्यादा चाहे जितना लिख सकते हैं न्यूनतम 3 लिख दीजिएगा, क्योंकि प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना, प्रमुख कृति का नहीं। प्रमुख कृतियों यानी भाई प्लूरल है,
प्लूरल हो तो कम से कम 2-3 तो बनता ही है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप जीवन परिचय में अच्छा कर सकते हैं लिख कर, और ज़्यादा लिखना भी नहीं है, 1 पेज। अब मान लीजिए अगर साहित्यिक परिचय थोड़ा सा बढ़ गया तो 1.25 पेज हो जाएगा, उससे ज़्यादा मत लिखिएगा, क्योंकि हिंदी में आपको बहुत सारे चीज़ लिखने रहते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही सेम आपको कहानी भी लिखना है, कहानी में थोड़ा टॉपिक वाइज लिखना है, अभी देखते हैं, नहीं होगा तो उसका भी एक लेक्चर बना देंगे, ठीक। जीवन परिचय में इतना ही लिखेंगे, सफिशियंट रहेगा, ठीक। 10 वालों को क्या करना है, जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, जीवन परिचय के अंतर्गत सब कुछ उसी में लिख देंगे बढ़िया से। 1-2 अब मान लीजिए प्रमुख रचनाओं में 1-2 रचनाएं तो आराम से उनको याद ही होगा, तो उसको लिख देंगे, ठीक है ना। तो बस ये लेक्चर यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, हो सके तो कहानी वाले लेक्चर का वीडियो के साथ।